आज भी स्मरण है कि उस समारोह में आप किस तरह पधारे थे। केवल उस समारोह को उपस्थित होने के लिए दिन भर आपको यात्रा करनी पड़ी। और आपने कहा जाता है न कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी उस मंच पर मौजूद थे और आपने अपनी दिव्य दृष्टि से, आपने अपनी अंतर्दृष्टि से उस विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि मैं वैश्विक कार्यों के लिए दिल्ली में 9 दिन कथा करूंगा। और आज वो क्षण, आपका दिया हुआ वचन साकार हो रहा है भारत की राजधानी, और राजधानी की आवाज दुनिया सुनती है। इस समय केवल भारत देश नहीं, दुनिया को पूज्य मोरारी बापू जैसे दिव्य तपस्वी संतों के संदेश की जरूरत है। उस दिन भी आपने पीड़ा व्यक्त की थी कि मैं चाहता हूं एक ऐसी कमेटी बने जहां भी युद्ध हो, जहां भी संघर्ष हो, और वो ऐसी शक्तिशाली कमेटी जिसमें सभी धर्मों के साथ साथ देश और दुनिया की प्रख्यात हस्तियां हो, और उस युद्ध और संघर्ष को खत्म करने के लिए वो कमेटी। आचार्य लोकेश मुनि जी ने इस आयोजन समिति का अध्यक्षीय दायित्व मुझे सौंपने का निवेदन किया, तो मैंने इसे अपना सौभाग्य माना और इस महान कार्य में सहभागिता को गौरव की अनुभूति के साथ स्वीकार भी किया। इस कथा की जब उद्घोषणा हुई थी, गुरुग्राम स्थित विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में, उस अवसर पर मैं भी उपस्थित था। उसी समय पूज्य मोरारी बापू ने ये संकल्प व्यक्त किया था कि विश्व शांति केंद्र के मिशन हेतु मैं दिल्ली में 9 दिवसीय कथा करूंगा। ये स्पष्ट संकेत था कि बापू की कथाएं केवल आध्यात्मिक वाणियां नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए प्रेरक शक्ति होती है। कहा भी गया है, परमारथ के कारणे साधु धरे शरीर। उनके जीवन पर यह वचन पूरी तरह सटीक बैठता है। साधु संत अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व शांति केंद्र के इस संकल्प को बापू का आशीर्वाद वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली प्रेरणा प्रदान कर देगा। आज भारत मंडपम का ये ऐतिहासिक सभागार एक विशेष आध्यात्मिक स्पंदन से अभिभूत हुआ है। ये केवल एक आधुनिक सभागार नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का सजीव मंच बन गया है। यहाँ आज हम केवल एक धार्मिक आयोजन के साक्षी नहीं हैं, बल्कि हम भारत के सांस्कृतिक और नैतिक पुनरुत्थान के प्रतीक दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। पूज्य मुरारी बापू द्वारा आचार्य लोकेश मुनि के सद प्रयासों को गंभीरता से समझना और इस 9 दिवसीय रामकथा के माध्यम से अपना योगदान देना एक गरिमामय संदेश प्रस्तुत करता है। मुरारी बापू की उपस्थिति इस आयोजन को विशिष्ट आभा प्रदान करती है। वे केवल रामकथा के वाचक नहीं हैं, वे राम के आदर्शों का जीवंत स्वरूप हैं। Thank every one of you for this great devoted effort. Such events strengthen not only individual faith, but also social harmony and cultural continuity. May these 9 days of Ram Katha will fill our hearts with peace, our minds with clarity, and our lives with purpose.
If anybody is living, anybody is eating, anybody wants to live, there must be a good purpose behind it. Simply coming, living, eating, sleeping, going back is not the dharma of a human being. We are entirely different from the animals because God has given extra efficiency to think and do something good for the society. May these blessings of Lord Ram guide our thoughts, words and actions. Once again bow the reverence to Pujya Murari Babuji and wish all devotees a spiritually enriching Ram Gada. On behalf of all of us, I say Namaskar to Pujya Murari Babuji. महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ समस्त जैन आचार्यों का, समस्त ऋषियों का, भाष्यकारों का और उनके निरूपण करने का एक सरल उपाय पूज्य बापू के रूप में उनका नमस्कार करके अपने में कृतार्थता की अनुभूति करता हूँ। उन्हें जी, आपने सेतु बांधने का जो कार्य किया है, इसके लिए आपको भी और आपके जितने भी सहयोगी गण हैं उनको साधुवाद देने में कंजूसी नहीं करना चाहता हूँ। कृपा करके हमारे परिवार को स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण। आज एक ऐसा महापुरुष हम सब के बीच में है, हम सब की आंखों के सामने है। हम सब का सौभाग्य है कि हम सब आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। एक ऐसा तपस्वी जिसने अपने लिए नहीं जिया, ना कोई लोभ, ना कोई लाभ की इच्छा, बस शुभ हो पूरे विश्व का और हमारा जीवन शुद्ध बने, प्रबुद्ध बने, बस एक ही आकांक्षा। इसी के साथ ही मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, क्योंकि पूज्य बापू का जीवन, ये दिव्य कथा कैसे पूरे विश्व को जोड़ सकती है। जहां युद्धों की परंपरा बुद्धों को भूलकर पूरे विश्व में आगे बढ़ रही है, दिल्ली की ये राजधानी, भारत की ये राजधानी एक संदेश देती है, आओ, देयर इज अ वे एंड वे इज राइट हियर, बीइंग हियर। और ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मेरे प्रिय विश्व अहिंसा विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री लोकेश मुनि जी, बड़ा अच्छा किया आपने, दिल्ली को चुना, दिल्ली वालों को चुना और दिल्ली के माध्यम से पूरे विश्व को चुना। यह संदेश बहुत दूर तक जाएगा। पूज्य बापू के पावन साधना को, उनकी पवित्र ऊर्जा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहता हूं, बागों में बहार आती है जब वसंत आता है। वसंत एक किनारे पे है, अभी आने वाला है, लेकिन वसंत से पहले इस राजधानी में बागों में बहार आती है जब वसंत आता है। जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है, सद्गुरु आता है, और धरती पे बहार आती है जब कोई बापू जैसा वीतराग संत आता है। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के क्या जय, भारत माता की, वंदे वंदे, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय सिया राम। आध्यात्मिक महापुरुषों की कमेटी गठित हो, जिसका चिंतन वैश्विक हो,
लाभ के लिए नहीं, विश्व के शुभ के लिए हो। और जहां जहां संघर्ष है, युद्ध है, हिंसा है, जो भी हो रहा है, वहां जाकर जो देश लड़ रहे हैं उसी बॉर्डर पर बैठकर हम अनुष्ठान करें। और मैं आपके संग, आपके पीछे पीछे आऊंगा। आपने तो कहा कि इस कमेटी के अध्यक्ष आप बने, लेकिन मेरी ये औकात नहीं, मेरी ये क्षमता नहीं। मैं जरूर आपके पीछे पीछे आऊंगा। और आप जो कर रहे हैं देश विदेश में, मैं साक्षी हूं। और सभी धर्मों के प्रति आपका जो औदार्य है उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आपके कारण हम भारत मंडपम में हैं। और आपके कारण हमारे पूज्य चरण तो जब भी कहो आशीर्वाद देने के लिए आ ही जाते हैं, सवाल ही नहीं। लेकिन इतने विशेष महानुभाव आए, जैसे आपने कहा कि क्षणवार में हा कह दी, ये आपके कारण आए हैं। मुझे प्रसन्नता है। मैंने